राजस्थान में कांग्रेस का सियासी घमासान तेज हो गया है। राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है और एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जब कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको राजस्थान की सियासत में ये उठापटक तेज होती हुई दिखाई देगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संकेत दिए हैं कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों के खेमों के बीच चली आ रही खींचतान पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। पार्टी इन विवादों का निपटारा कर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरना चाहती है ताकि एक बार फिर रिवाज जो चल रहा है, जैसा हिमाचल में था, राजस्थान में भी है। बीजेपी कांग्रेस अल्टरनेट जनता एक बार सत्ता बीजेपी को देती है, एक बार कांग्रेस को देती है। अब कांग्रेस चाह रही है कि बीजेपी सरकार की परिपाटी को तोड़कर कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट फिर से हो जाए। उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल भी दिया गया। 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये कमाल बीजेपी ने किया है। दरअसल जयपुर में सर्किट हाउस में रंधावा से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कुछ नेताओं ने कहा है कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाएं, तो जवाब में रंधावा बोले, वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हूँ, लोगों के बीच बैठा हूँ। हम जल्द ही इस विवाद को खत्म कर देंगे। मेरा काम संगठन का गठन करना है। 1-2 दिन में आप संगठन की लिस्ट देख लेंगे। आप मुझसे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात मत कीजिए। इसके साथ ही रंधावा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि टिकट वो फाइनल नहीं करने वाले हैं, टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। मैंने आपको एक रिपोर्ट में पहले ही स्पष्टता बताया था, सचिन पायलट के लोगों को टिकट दिया जाएगा तो सचिन पायलट खुश रहेंगे। इस सरकार में कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनना उनका भी मकसद नहीं है। राजस्थान की सियासत में किसके चेहरे पर चुनाव होता है, यह भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। चेहरा पहले भी सचिन पायलट का रहा था, अभी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सचिन पायलट लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन वो प्रयास पुरानी बात हो गए। अब कुछ ही समय बचा है। आगामी पहले तो क्या सरकार रिपीट होती है कांग्रेस की, ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि बीजेपी में भी कम घमासान नहीं है। बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरीके से चर्चा में सिर्फ गहलोत और पायलट ही राजस्थान की सियासत में बने रहे हैं, उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों के बीच में यही है कि पायलट होंगे या गहलोत होंगे, दोनों ही कांग्रेस के हैं। अब किसके विधायकों को या किसके समर्थकों को ज्यादा टिकट दिया जाता है, इससे तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पायलट की? सचिन पायलट की सबसे बड़ी कमजोरी है कि 10-12 विधायक तो उनके समर्थन में दिखाई देते हैं, लेकिन मैक्सिमम अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत तो तंज कसते हुए कहते हैं, जिनके साथ 10 विधायक नहीं उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अब रंधावा जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार होगा और टिकट का हकदार होगा उसे ही टिकट मिलेगा। इस बयान के मायने क्या है? इस बयान के मायने स्पष्टता ये है कि अशोक गहलोत के समर्थकों को ज्यादा टिकट मिल जाएगा क्योंकि वो सत्ता में है, या मंत्रियों को टिकट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है राजस्थान में गुजरात का फॉर्मूला लागू कर दिया जाए और कई लोगों के टिकट काट दिए जाए, जिताऊ उम्मीदवार को ही। बात सिर्फ सीएम का चेहरा बदलने की नहीं होती है, बात स्थानीय स्तर पर भी चेहरों को बदलने की होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर गहलोत गुट के विधायकों को फोन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गहलोत गुट के उन सभी विधायकों से लगातार संपर्क में हैं जिन्होंने करीब 90 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आगामी 23 जनवरी को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले गहलोत गुट के विधायक अपना इस्तीफा वापस ले लें। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों से 23 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए अपने त्याग पत्रों को वापस लेने को कहा है। अगर बजट सत्र इनके इस्तीफा वापस लेने से पहले शुरू हो गया तो कई बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और पार्टी की मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और खड़गे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब बजट सत्र से पहले क्या आपको याद रखना चाहिए कि पायलट समर्थक एक विधायक पहले ही कह चुके हैं कि बजट पेश करना यह ख्याली पुलाव है अशोक गहलोत का। इसके मायने क्या है? क्या पायलट समर्थकों को यह मैसेज दिया गया है कि इस बार का बजट सचिन पायलट पेश करते दिखाई देंगे? अब क्या रिस्क में है गहलोत सरकार या गहलोत, अशोक गहलोत, ये कहना ठीक होगा। कांग्रेस तो रहेगी सत्ता में, लेकिन क्या गहलोत जो हैं वो बाहर हो जाएंगे? कांग्रेस के 92 विधायकों ने 25 सितंबर को मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पीछे उनकी मांग थी कि अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की स्थिति में अगले सीएम चेहरे के रूप में सचिन पायलट की उम्मीदवारी को रोका जाए। अब गहलोत के दोनों कैबिनेट मंत्री धारीवाल और महेश जोशी उन सभी विधायकों से उनके इस्तीफे वापस लेने के लिए कह रहे हैं। मौके की तलाश में विपक्ष भी है। विपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि राज्य एक अवैध सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसे सदन का विश्वास प्राप्त
प्राप्त नहीं है। राठौड़ ने कहा, कानून में इस्तीफे वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर को इस्तीफा देने वाले विधायकों को विधायक बने रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद से इन विधायकों ने राज्य की सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया है और अवैध तरीके से नीतिगत फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा, इन विधायकों के नाम जनता के सामने आने चाहिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि किसने इस्तीफा भेजा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस में संकट पर तंज कसते हुए बीते दिनों कहा था, मानो भारत जोड़ो यात्रा से हो रहा मनोरंजन कम पड़ रहा हो, अब राजस्थान का राजनीतिक संकट हमारे सामने है। उन्होंने कहा, हम सभी ने देखा है कि पिछले 4 साल में राजस्थान में क्या हुआ है। दलित, महिलाओं, पशुओं सभी पर हमले हुए। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अब यदि पार्टी के अंदर झगड़ा होगा तो राज्य के लोगों की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की हालत एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। राजस्थान में 23 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इससे पहले यह सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। चुनावी साल में होने जा रहा है मौजूदा कांग्रेस सरकार के इस आखिरी बजट में कई लोक लुभावन और बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट यूथ और स्टूडेंट्स को समर्पित रहेगा। इसमें 3 ऐसी घोषणाएं शामिल रहेंगी जो राहुल गांधी ने खुद सीएम अशोक गहलोत को बजट में करने को कहा है, लेकिन उनका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, कि जो सुझाव मिले हैं उसमें पेपर लीक का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं का रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण को लेकर कुछ बात। तो ये कुछ बातें हैं जो युवाओं को लुभावने ऑफर के तौर पर कांग्रेस की सरकार की तरफ से आखिरी बजट में दी जा सकती हैं। खासतौर पर चुनावी नजरिए से गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए देश भर में ये योजनाएं और घोषणाएं बहुत अहम होने जा रही हैं। बजट के बाद गहलोत 200 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी दौरे पर निकलने वाले हैं। बजट जल्दी लाने का बड़ा कारण यह है कि सीएम अशोक गहलोत जल्द से जल्द बजट पेश कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहते हैं। बजट जितना जल्दी पेश होगा, उसकी बड़ी बड़ी घोषणाओं को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले धरातल पर उतारा जा सकेगा, ताकि चुनाव से पहले प्लानिंग के साथ जनता को बजट घोषणाओं के फायदे मिलने शुरू हो जाएं। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गहलोत बजट पेश करने के बाद राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकलना चाहते हैं। अपनी उपलब्धियों और जनहित की योजनाओं को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।